दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। दोस्तों, एक ऐसे चारा के बारे में बात करूंगा दोस्तों, जो मछली के शिकार यानी मछली से मछली का शिकार होता है। जो छोटी मछलियां होती हैं उससे कौन सी बड़ी मछली का शिकार कर सकते हैं और किस मछली का शिकार करने के लिए कौन सी छोटी मछली का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जल्दी शिकार हो और बहुत जल्दी और बहुत तेज़ तरीके से हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक 3-4 एपिसोड बनाऊंगा। मैं यहाँ पर एक पहला एपिसोड है ये, इसमें कुछ ज़रूरत के चीज़ बताऊंगा। इसके बाद से अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें दूसरी मछलियों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पानी के अंदर देखेंगे, ये है स्नैक हेड, बड़ा वाला स्नैक हेड जो है, जिसको सौरा या सौर मछली बोल सकते हैं। बहुत से जगह इसको सोल मछली बोलते हैं। बड़ा वाला सोल मछली है। इसकी प्रजाति में एक छोटी भी मछली होती है जो गरई मछली बोलते हैं या सोली मछली बोलते हैं दोस्तों। तो उसके शिकार में और इसके शिकार में फ़र्क हो जाता है दोस्तों। तो ये है बड़ा वाला स्नैक हेड। इसको शिकार करने के लिए अगर आपके इलाके में है और इसको आप शिकार करना चाहते हैं तो सबसे सुपर चारा जो है वो है पोठिया मछली। लेकिन पोठिया को हम हुक में कैसे लगाएंगे, इस तस्वीर में आप देखेंगे। देखिए, हमने पोठिया को यहाँ पर किस तरीक़ा से लगाया है। अब देखिए, इसको शिकार करने के लिए आप 2 तरीक़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप बबलर का इस्तेमाल करें, पानी में पोठिया मछली को लगाएं, यानी हुक में पोठिया मछली को लगा करके पानी में डाल दें और बबलर आपका सिग्नल देगा तो आप खींचेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी आप पोठिया मछली लगाएंगे और आप फिशिंग रॉड जो है, अगर उसको आपने ज़मीन पर रखा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जब भी अपने शिकार को पकड़ती है, स्नैक हेड, बड़ी वाली स्नैक हेड, ये तुरंत खींच करके भागती है। तो हो सकता है कि अगर आपने हाथ में नहीं पकड़ा है तो आपका जो फिशिंग रॉड है वो पानी में खींच करके ये मछली ले करके भाग जाए। तो इसका ख्याल करना है इस मछली को शिकार करने के लिए। उसके अलावा दूसरा चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर है झींगा मछली। जी, झींगा मछली को आप हुक में लगा करके खड़ा लगाएंगे। इसके बॉडी के अंदर से कुछ आप बाहर नहीं निकालेंगे, सीधा हुक में लगा करके इसको पानी में डालेंगे तो ये बड़ा वाला स्नैक हेड इसको भी पकड़ती है। लेकिन दोस्तों, याद रखना है आपको, झींगा मछली या पोठिया मछली दोनों ताज़ा होना चाहिए, तभी जा कर के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शिकार होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये है स्नैक हेड, छोटी वाली है। आमतौर से ये बरसात के मौसम में आप देखेंगे धान के खेत में ये मछली दिखाई देती है। तो कम पानी है जहाँ पर, तो वहाँ पर शिकार करना चाहते हैं तो देखिए, अभी स्क्रीन पर ये मछली दिखाई दे रही है, इसको हमारे तरफ बोलते हैं डेढ़वा मछली। तो जब भी आप शिकार करेंगे तो इसको भी 2 तरीक़े से शिकार करेंगे। पहला तरीका ये है कि आप इसको हुक में लगा करके बबलर के साथ में पानी में इस्तेमाल करें। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये मछली धान के अंदर होती है, धान के मौसम में, तो आप उसमें टपका यानी कि सिंगल हुक पानी में डालते हैं। टप यानी धान के बीच में जो जगह खाली होता है उसके अंदर ये मछली गूँथ करके आप टप से गिराइए। जैसे आसपास में मछली होगी बहुत तेज़ी से आएगी। ये वाली जो इसको हम लोग स्नैक हेड, छोटी वाली स्नैक हेड या सोली मछली या गरई मछली बोलते हैं, तो ये जैसे ही आप वहाँ पे टप बजाएंगे, ये आसपास में जहाँ भी मछली होगी दौड़ करके आएगी और तुरंत उस चारा को पकड़ेगी दोस्तों। तो उसको हमारे तरफ बोलते हैं टपका। यानी कि आप धान के अंदर चारा इसका डालिए और अपना फिशिंग रॉड है ऊपर नीचे धीरे धीरे हिलाते रहिए। जैसे ही आपके फिशिंग रॉड में हल्का सा वाइब्रेशन हो, आप फिशिंग रॉड को हिलाना बंद कर दीजिए 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, और फिर उसको स्लो यानी बहुत तेज़ नहीं, मीडियम पावर में आप उसको खींचेंगे बाहर। तो क्या होता है, उतना देर में मछली चारा को निगल जाती है और जब आप खींचेंगे तो वो हुक में फंस करके बाहर आ जाती है। यही बात बड़ी वाली स्नैक हेड के लिए होता है। आप ताज़ा जिंदा पोठिया हुक में लगाइए, वीडियो में जिस तरीक़ा से हमने शुरू में दिखाया था उस तरीक़ा से। और अगर बड़ी वाली स्नैक हेड धान के खेत में है तो उसी तरह से जिंदा पोठिया लगा करके आप उसका शिकार करेंगे। वहाँ भी आप यही तरीका लगाएंगे, यानी आप
टप से धान के अंदर गिराएंगे, जैसे ही मछली पकड़ेगी। लेकिन ध्यान देना है, इसमें क्या होता है कि जब बड़ी वाली स्नैक हेड पकड़ती है तो उसको मौका नहीं देना है। जैसे इस स्नैक हेड के लिए हमने कहा कि 2-3 सेकंड निगलने के लिए मौका देना है, बड़ी वाली को मौका नहीं देना है। जैसे ही आपको वाइब्रेशन पता चले कि मछली पकड़ लिए, तुरंत खींच लीजिए, नहीं तो क्या होता है कि वो धागा खींच करके बहुत तेज़ी से धान के अंदर इधर उधर भागेगी और फिर आपका चारा छोड़ देगी। तो इसका ध्यान रखना है। ये छोटी वाली स्नैक हेड है, इसको आप निगलने के लिए समय देंगे, बड़ी वाली को समय नहीं देना है। जैसे ही आपको पता चले कि उसने पकड़ लिया, तुरंत खींचेंगे। तो ये 2 तरीका है स्नैक हेड को शिकार करने के लिए। ये जो छोटी वाली स्नैक हेड, इसको आप झींगा मछली नहीं देंगे। ये जो हमने फ़ोटो में दिखाया कि आप डेढ़वा मछली का इसको दे सकते हैं चारा के लिए, वो दे सकते हैं। दूसरा चीज़ आप इसको देंगे तो आप दूसरी मछली है, जैसे पोठिया मछली या दूसरी मछली है, तो उसको टुकड़ा काट करके, छोटा छोटा टुकड़ा काट करके इस मछली को चारा के तौर पर दे सकते हैं और ये बेहतर शिकार के लिए रिजल्ट देता है। तो 2 तरह का हमने यहाँ पे स्नैक हेड बताया। ये दोनों तालाब में, नदी में या धान के खेत में जो लोकल एरिया है वहाँ भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से शिकार कीजिए। अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो वापस आकर के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद।